दोस्तों एक महिला पुलिस कांस्टेबल रहती है और उसके पास जिन आता है जिसको हम भूत प्रेत का साया कहते हैं। उसके पास वो जिन आता है और जिन आता था तो वो बहुत ही परेशान हो जाती थी, बदहवास हो जाती थी। यहाँ यहाँ तक कि जिन उसके साथ बलात्कार भी करता था। इससे के चलते वो बहुत ही परेशान रहती थी। तो दोस्तों क्या ये जिन सचमुच उसके पास आता था या कोई अंधविश्वास है? आइए इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है। वहाँ पर एक महिला जो रहती है पुलिस कांस्टेबल रहती है। उसकी शादी 2016 में विजय नाम के आदमी से होता है और वो भी उसी पद पर तैनात रहता है, वो भी पुलिस कांस्टेबल रहता है। दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है और कुछ सालों बाद दोनों को एक एक बच्चा होता है, बेटा होता है। इसके बाद दोस्तों भगवान की मर्जी देखिए, कुछ महीने बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बस कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते उसकी पति की मौत हो जाती है। उसके बाद वो महिला जो रहती है पुलिस कांस्टेबल अपने बच्चे का ही अपने ज़िंदगी का सहारा मान लेती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करूंगी और शादी नहीं करूंगी, इसी को मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लूँगी। इसके लिए वो शादी भी नहीं करती है और अपने परिवार के साथ रह रही होती है। उसके परिवार में और भी लोग होते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन वो जो महिला कांस्टेबल रहती है वो अपनी ड्यूटी कर रही होती है। उसका बच्चा जो रहता है घर में रहता है, वो अचानक बहुत तेज रोने लगता है और वो थोड़ा परेशान सा रहता है। उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं रहती है। तो उसके घर वाले जो रहते हैं वो बच्चे को लेकर उसकी माँ से मिलाने के लिए ले जाते हैं। दरअसल वो जो महिला कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है ज़्यादा दूरी पर नहीं रहता है, इसीलिए उसके परिवार वाले उसको उसकी माँ से मिलाने के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चे को भारी चोट आता है, जबकि बच्चा 3-4 साल का रहता है और कोमा में चला जाता है। तो दोस्तों जो महिला कांस्टेबल रहती है उसका नाम बबीता रहता है। एक तो वैसे भी उसके ऊपर दुखों का पहाड़ था, पहले से पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जो उसका एकमात्र सहारा था उसका बेटा, उसका भी ये हालत हो गई। वो बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगी। जिसके ऊपर दोस्तों दुख आता है वही जानता है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। दुख बहुत ही जल्दी आता है और जाता बहुत देर से है। वैसे ही उसके ऊपर भारी विपत्ति आ गई थी। अपने बेटे के लिए वो बहुत इलाज करवाई, सब जगह सब हॉस्पिटल बहुत से शहर में दौड़ी, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। ऐसे करते करते उसके जो साथी संबंधी थे, एक सहेली थी, तो एक दिन वो राय देती है कि क्यों ना हम किसी ओझा के पास जाएं, हो सके तो वहां पर ये ठीक हो जाए। तो दोस्तों जो महिला कांस्टेबल रहती है पढ़ी लिखी रहती है, समझदार रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई अपने से हार जाता है तो वो दूसरों का ही सहारा ढूंढता है। वो जो महिला थी वो हर हॉस्पिटल में चक्कर काट ली थी, उसका बेटा ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो भी तैयार हो गई कि चलो वहाँ भी एक बार दिखा लेते हैं, हो सके तो वहाँ भी ठीक हो जाएगा। इसके चलते वो कहती है कि मैं तो किसी ओझा गुनी को नहीं जानती हूँ, तुम ही जानती हो तो बताओ। तो जो उसकी सहेली रहती है एक ओझा का नाम बताती है। दोस्तों इसका मतलब अंधविश्वास का बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जब हम सब जगह से हार जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो ओझा गुनी माने भूत प्रेत का भी अगर चक्कर होगा तो ठीक हो जाएगा, वहाँ भी हम चले जाते हैं। इसी तरह वो महिला वो जब पता बताती है एक ओझा बाबा का तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक दिन अपनी सहेली के साथ वहाँ पर चली जाती है।
वहाँ जब जाती है तो जो ओझा रहता है उसका नाम जुबैर रहता है। वो बहुत ही भारी तांत्रिक रहता है। इसके बाद जाती है वहाँ पर, तो उसका जो तांत्रिक रहता है उसका हाथ को देखता है तो बताता है कि बच्ची तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत ही आर्थिक और मानसिक स्थिति से भी परेशान हो और तुम्हारे ऊपर बहुत सा दुख है। उसको बता देता है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है और बता देता है कि बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये इसको लगता है कि ये तो ओझा सच का ही सही बोल रहा है और कहीं ना कहीं ये बात सही ही थी। तो ये विश्वास कर लेती है कि बहुत ही ज्ञानी बाबा हैं और कहती कि हाँ बाबा, आप जो बता रहे हैं वो सच में बिल्कुल सही है। मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बेटे की हालत में सुधार लाइए। एक आप ही मेरी सहारा है, मैं सब जगह से थक गई हूँ। फिर वो जो महिला कांस्टेबल रहती है दोस्तों बहुत ही सुंदर रहती है। जब ओझा बाबा ये उसकी सुंदरता को देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर दूंगा और एक पर्ची लिखकर सामान बताते हैं कि ये सामान चाहिए। और जो बबीता रहती है कहती है कि ठीक है। फिर उसको दूसरे दिन बुलाते हैं और कहते हैं कि अकेले में आना। और जो फिर बबीता अपने घर चली जाती है। उसके दूसरे दिन वो जो जो सामान थे, वो सामान ओझा बाबा मंगाए थे, वो सब लेकर उनके यहाँ अकेली ही चली जाती है। दोस्तों जब वहाँ पर जाती है तो वो अपना पूजा पाठ करने की तैयारी करते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। इसके बाद बबीता को एक प्रसाद देते हैं खाने के लिए। बबीता जब प्रसाद खाती है तो उसको चक्कर से आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाती है, यानी कि उसको नींद आने लगती है और प्रसाद खाते ही वो नींद में सो जाती है। इसके बाद जो बाबा रहते हैं उसके शरीर से सब कपड़ा हटा देते हैं। उसके बाद उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत करते हैं, नाजायज संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब संबंध बना लेते हैं तो कुछ देर बाद बबीता को होश आता है। तो कहती है कि बाबा, उसको थोड़ा भनक सी लग जाती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कहते हैं वो लड़की बबीता जो रहती है कहती है कि बाबा मेरे साथ गलत हुआ है, ये क्या कर दिए आप। तो बाबा रहते हैं कहते हैं कि बेटी ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बेटे के ऊपर जीन आ रहा है, वही ये सब काम किया है। तो जो बबीता रहती है वो विश्वास कर लेती है, कहते हैं कि बाबा इस जिन से मुझे छुटकारा दिलाइए। कहते हैं कि जिन इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके लिए कई दिन पूजा करना पड़ेगा, तब जाके ये तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे बेटे के शरीर से हटेगा। तो दोस्तों बबीता जो महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल रहती है जो महिला, वो मान जाती है और इसी तरह बाबा उसको अलग अलग दिन पर, अलग 2-3 दिन के बाद ऐसे करके अकेले अकेले में बुलाते थे और पूजा पाठ करते थे और उसके साथ वहीं गंदी हरकत करते थे और बता देते थे कि ये जिन का काम है। बबीता भी विश्वास कर लेती थी। ऐसे ही 1-2 महीना बीत जाता है। फिर उसके बेटे की हालत में थोड़ी बहुत सुधार आ जाती है। उधर डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था। जब सुधार आती है तो उसको लगता है कि हो सके तो बाबा की वजह से मेरे बेटे की हालत में सुधार आई है। वो बाबा पर और विश्वास कर लेती है। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। बाबा उसको अपने पास बुलाता है, ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता है, इधर उधर करके उसको फंसाता है। वो बबीता उस पर इतना विश्वास कर चुकी थी कि उसे पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसके साथ ऐसे ही उसके शरीर से खेलता रहता है, उससे संबंध बनाता रहता है। इधर बबीता को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों एक दिन जो बबीता रहती है अपने किसी दोस्त को बताती है कि मैं यहाँ बाबा के यहाँ जाती हूँ और मेरा बेटा बाबा के यहाँ जाने से ठीक हो गया, और अपनी भी कहानी बता देती है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे शरीर के साथ ऐसा ऐसा जिन आता है और वो करता है। तो जो उसका दोस्त रहता है कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुमको थोड़ा भी दिमाग नहीं है, वो जिन नहीं बल्कि बाबा करते हैं। तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हो और हर जगह ऐसी घटनाएं घट रही है बाबा के बारे में कि बाबा पाखंडी लोग रहते हैं, अब तुमको पता नहीं है। इसी तरह बताता है। तब जाकर उस महिला कांस्टेबल जो रहती है उसकी आंख खुलती है। उसको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर जिन का साया नहीं है, बल्कि ये जो पूरी घटना हो रही है बाबा ही कर रहे हैं।
तो दोस्तों वो तुरंत पुलिस से वो तो पुलिस कांस्टेबल थी ही, अपने साथियों को बताती है, अपने से ऊपर जो एसपी डीएसपी लोग रहते हैं उसको बताती है और उस बाबा का पता भी देती है। और वो लोग इस घटना को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला पुलिस कांस्टेबल ऐसा कैसे कर सकती है। और उस बाबा की खोजबीन करने लगते हैं। जब उस जगह पर जाते हैं तो बाबा को पता लग चुकी थी और वहाँ से वो बाबा फरार हो जाता था। वहाँ पर जाते हैं तो जो बाबा रहते हैं ओझा वहाँ पर मिलते ही नहीं। फिर उसके मोबाइल नंबर इस लड़की के पास रहता है, बबीता के पास, उसको ट्रेस करके पता लगाया जाता है। जहाँ पर गया था वहाँ ट्रेस करते करते पता चलता है कि मोबाइल नंबर यहाँ इस जगह यूज हो रहा है। वहाँ पर पुलिस छानबीन करती है और बाबा को पकड़ लेती है। इसके बाद जब बाबा को पकड़ती है तो बाबा अपना सच कबूल करते हैं, बताते हैं कि हाँ मेरा ही काम था, इसके ऊपर जिन का साया नहीं है और ना ही इसके बेटे के ऊपर जिन का साया है। और वो बाबा ये बताते हैं कि मैं इसी के साथ नहीं बल्कि कितनी सारी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ये सब कर चुका हूँ। और वो अपनी पूरी जो किए थे पूरा मामला अपना बता देते हैं और पुलिस उस बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों आपकी इस कहानी से क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस घटनाक्रम के सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, या सतर्क करना था कि आप भी सावधान हो जाइए। ऐसे बाबा और झूठे पाखंडी लोग के झांसे में ना आइए। आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। उसका तो जो बबीता नाम की लड़की थी उसका तो पूरी इज्जत ही लुट गई। वो तो पकड़ा गया लेकिन इसकी इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। इसलिए आपको जागरूक करना है, सावधान करना कि आप भी सतर्क हो जाइए और अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जाती जाती आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इस घटना से क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये वीडियो कहाँ से आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ अपना जगह, अपने गांव का नाम, पता, जगह और